हेलो दोस्तों, कंसर्न चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे थॉमस डब्ल्यू पेलिन की बुक 1-2-3 मैजिक के बारे में। आज हम बात करेंगे रिकॉग्नाइजिंग द 3 स्टेप ऑफ टेस्टिंग एंड मैनिपुलेशन। एक पेरेंट के तौर पर आप अपने बच्चे को अच्छे बिहेवियर के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जैसे होमवर्क करना, अपना प्लेट खुद उठाना, सोने के लिए टाइम पर तैयार होना वगैरह। बच्चे से ये सब काम करने को कहने से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा ये सब करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए तो ये बहुत अनोखी बात होगी। जब आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकता है या फिर आपको चैलेंज कर सकता है। जब वह आपको चैलेंज करना चुनता है तो ऐसा वो 2 तरीक़ों से कर सकता है, और वह 2 तरीका है आपको टेस्ट करना या मैनिपुलेट करना, यानी चालाकी से काम निकालना। यह वह 2 तरीके हैं जिससे वह डिसिप्लिन से बचने की कोशिश करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह इन तरीकों को काम से बचने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि टेस्ट या मैनिपुलेट को चुनना एक ह्यूमन साइकोलॉजी स्ट्रेटजी है। इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ तरीकों का इस्तेमाल बड़े लोग भी अपने काम निकालने के लिए करते हैं। यह बचपन का एक नॉर्मल सा हिस्सा है, और यही कारण है कि आपके बच्चे को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे के पास टेस्ट या मैनिपुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। बच्चे इन तरीकों का इस्तेमाल उन चीज़ों को पाने के लिए करते हैं जो वो चाहते हैं। पहला तरीका, बर्जरिंग। इसका मतलब है किसी एक शब्द को बार बार दोहराना, जैसे वह आपसे बार बार क्यों पूछेगा। यह तरीका अक्सर दूसरे तरीकों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रीना एक 4 साल की बच्ची है। उसे अपनी माँ के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और इस काम में उसकी सबसे फेवरेट चीज़ है शॉपिंग कार्ट को धकेलना। लेकिन वह इसे यहाँ वहाँ भगाती है, जो उनकी माँ को पसंद नहीं है। पिछले हफ्ते इसी हरकत की वजह से एक आदमी को धक्का लग गया था। इसीलिए उसकी माँ को डर है कि शायद किसी दिन वह किसी को इससे चोट पहुंचा सकती है। जब अगली बार वो शॉपिंग करने गए तो रीना ने पूछा कि क्या वो कार्ट को ढकेल सकती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना कर दिया और उसका ध्यान भटकाने के लिए किसी और चीज़ की तरफ इशारा करने लगी। लेकिन रीना नहीं मानी। उसने पूछा कि वो कार्ट को क्यों नहीं पुश कर सकती है। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उन्हें अब और परेशान ना करे, लेकिन फिर भी रीना लगातार कार्ट को ढकेलने की जिद करती रही। आखिर में उसकी माँ ने अपना आपा खो दिया और उस पर चिल्ला पड़ी। इससे रीना दुखी हो गई और ग्रोसरी स्टोर में ही रोने लगी। उसने कहा कि उसे कभी भी वह करने नहीं दिया जाता है जो वो करना चाहती है। उसकी माँ किसी भी तरीके से उसे चुप कराना चाहती थी,
इसीलिए उन्होंने हार मानकर कार्ड उसे दे दिया। रीना की मां ने उसकी आंखों में देखकर उसे वादा करने के लिए कहा कि वह कार्ड को लेकर इधर उधर नहीं भागेगी। हालांकि रीना ने वादा किया, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर वह कार्ड को लेकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगी। उसकी माँ ने इसे नज़रअंदाज किया और घर लौटने का फैसला किया। यह बच्चों के तरीकों के आगे हार मान लेने का एक एग्जाम्पल है। आखिर में रीना को वह मिल ही गया जो उसे चाहिए था, और उसकी माँ ग्रोसरी स्टोर से सभी सामान भी नहीं खरीद पाई। यहाँ पर माँ ने अपना अधिकार बच्ची को दे दिया और रीना डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाई। लेकिन अगर इसके बदले कुछ ऐसा हुआ होता कि जब रीना ने कार्ड को धकेलने की मांग की होती और उसकी मां ने मना कर दिया होता, फिर जब रीना क्यों का सवाल करती तो उसकी मां को जवाब देने के बजाय 1 2 3 काउंट करना शुरू कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था, यह पहली बार है। फिर भी अगर रीना जिद करती, अपने पैर पटकती, तब उसकी माँ को कहना चाहिए था, ये दूसरी बार है। यह एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता है कि काउंटिंग बच्चों के नखरे को रोक सकती है। रीना की माँ ने काउंटिंग नहीं की थी, इसीलिए रीना ने अपनी बात मनवाने के लिए बजरिंग का तरीका अपनाया था। इसके बजाय अगर वो काउंटिंग शुरू कर देती तो उन्हें रीना को कुछ और समझाने की या बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे काउंट के बाद रीना अपने आप जिद करना बंद कर देती और अपनी माँ की बात सुनती। दूसरा तरीका है फिजिकल टैक्टिक, यानी मारना पीटना। यह तरीका छोटे बच्चे में ज़्यादा कॉमन होता है। वह खुद को शब्दों में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए वह लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, जैसे कि मारना या भाग जाना। यह हरकतें 7 साल से छोटे उम्र के बच्चों में कॉमन है। बच्चों को जो चीज़ चाहिए अगर वो उसे मिल जाए तो ऐसे में टेस्टिंग बंद हो जाती है, लेकिन यह ऐसी चीज़ है जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की अथॉरिटी अपने बच्चे के हाथ में दे देंगे। आप बच्चों को फैसला लेने का मौका दे देंगे। इसीलिए यहाँ आप पेरेंट हैं, इसीलिए आपको अथॉरिटी अपने पास रखनी है। बच्चे वही टैक्टिक यानी ट्रिक बार बार यूज करेंगे जिससे वो आपको फ्रस्ट्रेट कर पाएँ और बदला ले पाएँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा आपसे बदला ले रहा है? यह सब आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अपने बच्चे को आपको परेशान करने मत दीजिए। आपका परेशान होना आपके बच्चे को यह दिखाता है कि वह कंट्रोल में है। याद रखिए, आपको लगातार शांत और डिसिसिव रहना है। आपके बच्चे को ठीक से डिसिप्लिन करने का यही तरीका है। तीसरा तरीका है इंटिमिडेशन, यानी डर या धमकी। टॉम 8 साल का बच्चा है। जब उसके पिता घर पे नहीं थे तब उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह बेसमेंट में अपने पिता के इलेक्ट्रिक टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। टॉम की माँ को उसकी सेफ्टी की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने उसे यह कहकर मना कर दिया कि उसे अपने पिता के घर लौटने का इंतज़ार करना होगा। लेकिन टॉम यह कहकर जिद करने लगा कि उसे पता है कि उन टूल्स को कैसे यूज करना है। लेकिन
उसकी माँ ने उसे फिर मना कर दिया। टॉम ने कहा उसके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है। यहाँ टॉम ने इंटिमिडेशन टैक्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने 1 2 3 सिस्टम इस्तेमाल किया और उसे पहली बार के तौर पे काउंट किया। यहाँ पर टॉम ने अपना आपा खो दिया और इंटिमिडेशन टैक्टिक का सीधा इस्तेमाल करने लगा। यानी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह पहली बार है, यह दूसरी बार है, यह तीसरी बार है, यह 20वीं बार है और यह बेवकूफ़ी है। इसके बाद भी उसकी माँ शांत रही और इस गुस्से को दूसरी बार के तौर पे काउंट किया। इसके बाद भी टॉम पीछे नहीं हटा और अपनी माँ की इंसल्ट करने लगा, जिसे उन्होंने तीसरी बार के रूप में काउंट किया। फिर उन्होंने टॉम से 10 मिनट का टाइम आउट लेने के लिए कहा और उनकी इंसल्ट करने के लिए उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा जोड़े। टॉम ने अपने रूम में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसकी माँ उसे रूम में ले जाने के लिए उठी तब वह खुद ब खुद अपने रूम में चला गया। ये है 1 2 3 काउंटिंग सिस्टम का मैजिक। कल हम जानेंगे हाउ टू इनकरेज गुड बिहेवियर। तब तक के लिए धन्यवाद।